हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो आपकी बीएड इंटर्नशिप के अंदर आता है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल। इसमें हमें किसी भी समस्या को पहचानना होता है। समस्या हमारे विद्यालय से संबंधित हो सकती है और छात्रों से संबंधित हो सकती है। हम कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं कि बच्चे को स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक करता है, या वो पढ़ने में मिस्टेक करता है, या वो लाइब्रेरी में क्यों नहीं जाता है। तो आप विद्यालय से संबंधित इसमें कोई भी एक समस्या लेके आप विद्यालय का नाम, अपनी अवधि, कक्षा, अनुसंधानकर्ता में अपना नाम, आपकी क्या योजना, क्या प्लानिंग है और आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, आपको इसमें लिखने हैं अपनी योजना के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव में इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 4 ऑब्जेक्टिव लिखिए, आप 3 भी लिख सकते हैं। और ये फाइल दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बीएड के और भी बच्चे हों जिनके ये काम आ जाए। अब हमें यहाँ पे विद्यालय के अनुसंधान का महत्व, यानी कि जो हमारा रिसर्च है उसका विद्यालय में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, जिस टॉपिक पे हम रिसर्च कर रहे हैं। हमारी समस्या कथन क्या है, यानी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, समस्या का क्षेत्र, प्रॉब्लम का क्षेत्र क्या है, समस्या का विशिष्ट रूप, क्या विशिष्ट रूप है, हमें इसके बारे में लिखना है। उसके बाद फिर हम चलेंगे समस्या का परिसीमन, यानी कि फिर हम इसमें समस्या का परिसीमन करेंगे कि इन्होंने जो प्रॉब्लम ली है, मेरे ख्याल से बच्चे की जो वर्तनी में स्पेलिंग मिस्टेक करता है वो है, तो इन्होंने समस्या का परिसीमन किया है, समस्या के कारणों का विश्लेषण किया है कि किन किन कारणों से समस्या का विश्लेषण हो सकता है, क्या रिजल्ट आएगा। इसके बाद फिर हमें समस्या का विश्लेषण करने के बाद फिर हम इसके कारण, इसके साक्ष्य, ये देखिए समस्या के संभावित कारण क्या हैं, साक्ष्य क्या हैं, तथ्य तथा अनुभव क्या हैं, अनुसंधानकर्ता का क्या नियंत्रण रहा है, कारणों की क्या प्राथमिकता रही है, हम क्रम वाइज लिखेंगे। जितने भी ये पॉइंट्स दिए गए हैं आप इन सारे पॉइंट्स में कारण, साक्ष्य, तथ्य, अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण और कारणों की प्राथमिकता लिखेंगे। फिर विशेष टिप्पणी लिखेंगे और फिर हमारी जो क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण है, मतलब उपकल्पना जो होती है, हाइपोथेसिस होती है, किसी चीज़ के बारे में कल्पना करना, तो वो हम लिखेंगे। जितने हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे उतनी हम उपकल्पना बनाएंगे। अब हमने जो पहले पेज पे देखा है कि 4 ऑब्जेक्टिव लिए हैं, तो हम 4 ही हाइपोथेसिस बनाएंगे। ये देखिए इन्होंने 5 हाइपोथेसिस बना रखी हैं। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट पेज आएगा, जितनी भी हमारी परिकल्पना, यानी मतलब ये होंगी हाइपोथेसिस, वो एक एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे कि क्या किया गया कार्य था, क्या कार्य अवधि थी, क्या हमारे उपकरण थे, क्या साधन थे और क्या हमारी समय अवधि थी और उसमें क्या सुधार आया है। तो हमने अपनी 4 ऑब्जेक्टिव बनाए थे, इन्होंने पर 4 ही अपनी उपकल्पना बनाई थी। तो विवरण आप जितना आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है उतना आप विवरण दे सकते हैं। इसके बाद हम हाइपोथेसिस नंबर 4 पे आते हैं कि टीचर प्रिपेयर्ड ऑन आउटलाइन टू द रिटर्न वर्क। कार्यविधि इन्होंने असिस्मेंट एक्सपीरियंस टीचर किया है और जो इन्होंने उपकरण साधन यूज़ किया था वो प्रोग्राम ऑफ वूल सेशन किया है और जो इनकी समय अवधि थी वो 2 डेज थी। फिर हमारी हाइपोथेसिस 5 आती है, तो ये भी इन्होंने पूरी कंप्लीट की है। तो ये सब करने के बाद जब हम अपनी सारी हाइपोथेसिस कर लेते हैं, उसके बाद हमें डाटा यानी आंकड़ों का संग्रह और आंकड़ों का विश्लेषण करना है और परिणाम घोषित करना है कि क्या परिणाम निकला और क्या हमारा इवैल्यूएशन हुआ, यानी क्या मूल्यांकन हुआ और क्या हमारा निष्कर्ष निकल के आया और इस जो हमारी समस्या है इसके लिए क्या सुझाव आए हैं वो हमें लिखने हैं। उसके बाद अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी, यानी अनुसंधानकर्ता बीएड सेकेंड ईयर का बच्चा खुद होता है तो उसकी इसके बारे में क्या टिप्पणी है वो हमें लिखनी है। तो ये पूरी जो आपकी है, ये आपकी पूरी फाइल बनती है एक्शन रिसर्च की इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसी वीडियो में अगर आप आगे बने रहेंगे बिना स्किप किए तो हिंदी लैंग्वेज में भी है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज के बच्चों को प्रॉब्लम होती है लिखने में। अब ये हिंदी भी लैंग्वेज में शुरू हो गई है, सेम वही है। फाइल थोड़ी सी अनकम्प्लीट है, बच्चों ने नहीं बनाई है
कि योजना का शीर्षक क्या है, योजना के कार्यवरण हेतु चयनित विद्यालय व कक्षा कौन सी है, आपने विद्यालय कौन सा लिया है, कक्षा कौन सी ली है, छात्र व बालक बालिकाओं की कितनी संख्या है, अनुसंधानकर्ता में अपना नाम, योग्यता, अपनी योजना की पृष्ठभूमि, योजना के उद्देश्य, उसके बाद अपने विद्यालय के लिए योजना का महत्व। समस्या का क्षेत्र में इन्होंने गलत लिखा हुआ है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक, ये नहीं है। समस्या के क्षेत्र में आपको अपनी समस्या लिखनी है और समस्या का विशिष्ट रूप यानी सुलेख के प्रभाव में शिक्षक छात्रों में शिक्षक के लिए लिखित कार्यों की अवहेलना करते हैं। फिर हमें इसमें समस्या के लिए साक्षी, साक्ष्यों के आधार, समस्या के कारणों का विश्लेषण। हो सकता है कि ये फाइल का अंदर का थोड़ा सा मैटर आप लोगों का चेंज हो, क्योंकि जो ये छापते हैं फाइल वगैरह वो थोड़े से पॉइंट चेंज कर देते हैं प्रिंट वाले, लेकिन प्रोसीजर वही रहता है लिखने का। कुछ ही पॉइंट आपके एक दो चेंज हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं चेंज हो सकते हैं। आप मैच कर लीजिएगा कि आपके पास किस तरह की फ़ाइल है और कैसे कैसे आपको लिखनी है। मेन यही है कि आपको कोई भी एक एजुकेशनल प्रॉब्लम लेके उस पर ऑब्जेक्टिव बनाने हैं और उसके समस्या को आपको डिस्क्राइब करना है पॉइंट वाइज। इसमें भी देखिए, फिर उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई है और हाइपोथेसिस के बाद इन्होंने फिर उनके कारण, साक्ष्य ये सब किए हैं, मूल्यांकन किया है। फिर इसके बाद देखिए सारी हाइपोथेसिस है वो टाइम वाइज लिखनी है कि क्या क्रियाएं करनी है जो हमें परिकल्पना में हमने छाटी है, किस विधि किस समय का हमने उपयोग किया है, क्या साधन का हमने उपयोग किया है, हमारी क्या अवधि रही है। इन्होंने भी वर्तनी को लेके प्रॉब्लम ली है। तो आप ये अगर आप फाइलों को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एक्शन रिसर्च कैसे बनानी है। पर अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें देखिए फिर लास्ट में हमें मूल्यांकन करना है। फिर मूल्यांकन के बाद आपको अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी लिखनी है और उसके बाद कुछ नहीं है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लेना कि आपके पास किस तरह की फ़ाइल है, क्योंकि हो सकता है कि एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।